राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती वही सूर्य बनकर निकलता है। और वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा जो बच्चों क्लास है वो लेक्चर 8 है, पार्ट 8 है लूसेंट बुक का, ठीक है। और आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के चरण हम लोग देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से चरण हैं और इसके धर्म के बारे में, ठीक है, उसमें जो समस्याएं थी, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज कोशिश करेंगे कि कवर हो, ठीक है। देखते हैं जितना हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के चरण, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है आज, सिंधु घाटी सभ्यता के चरण के बारे में हमें जानना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक चरण जो था, पहला जो प्रारंभिक चरण था वो कब से कब तक था, 3300 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। यह हमारा क्या था, पहला चरण था, ठीक है। दूसरा चरण क्या था, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता का जो चरण था दूसरा वाला, वो कब तक था, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। 1900 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। तीसरा चरण जो था बच्चों, उत्तर हड़प्पाई सभ्यता जो था 1900 ईसा पूर्व से लेकर कब तक था, 1300 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो ये जो था 4 चरण थे, 3 चरण थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें थी, ठीक है, किस चरण में क्या समस्याएं थी। ठीक है, तो क्या था, प्रारंभिक हड़प्पाई चरण जो था वो किससे रिलेटेड था बच्चों, हकरा चरण से रिलेटेड था। किससे, हकरा चरण से, ठीक है। हाकरा चरण से जो था ये रिलेटेड था, ठीक है। हाकरा चरण से संबंधित था जिसे गंगर, ठीक है, नदी घाटी से चिन्हित किया जाता है। इसे जो है किससे चिन्हित किया जाता है बच्चों, गंगर नदी से जो है चिन्हित ठीक है, गंगर नदी से जो है इसे चिन्हित किया जाता है, ठीक है। साथ में हड़प्पाई लिपि का जो प्रथम उदाहरण था वो लगभग कब आया था, तो वो जो है 3000 ईसा पूर्व में आया था। कब आया था, हड़प्पाई लिपि का जो है पहला साक्ष्य जो है, हड़प्पाई लिपि का जो है प्रथम उदाहरण जो है बच्चों वो कब आया था, तो वो जो आया था 3000 ईसा पूर्व में आया था, ठीक है। क्या था, हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण कब आया था, तो ये जो आया था 3000 ईसा पूर्व में आया था। कब आया था, 3000 ईसा पूर्व में आया था। क्या आया था, हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण जो है कब आया था, 3000 ईसा पूर्व में आया था, ठीक है। इस चरण की विशेषता जो थी बच्चों, इस चरण की जो विशेषता थी वो केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरों का गुण था, ठीक है। क्या था, बढ़ते हुए नगरों का गुण, ठीक है। उसके बाद क्या था, 2600 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर रही थी, ठीक है। कब, जैसा कि हमने बताया था दूसरी अवस्था कब से हुई थी, 2600 ईसा पूर्व से हुई थी, ठीक है। तो 2600 ईसा पूर्व में क्या हुआ, वो दूसरे चरण में यानी परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण में प्रवेश कर रही थी, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता आने तक जो है क्या हुआ, प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता जो है बढ़ते बढ़ते नगरीय केंद्रीय में क्या हुआ था, परिवर्तित हो चुका था। क्या हुआ था, नगरीयकरण हो चुका था, ठीक है।
ये हो चुका था। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है, ठीक है, उसी प्रकार जो है लोथल जो है वो वर्तमान में कहाँ पे है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कहाँ पे है, तो वो जो है भारत के गुजरात के राज्य में स्थित है। ठीक है, ये जो है अलग अलग बंटवारे के बाद क्या हुआ, अलग अलग जो स्थान थे वो अलग अलग जगहों पे हो गए। कुछ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हो गए, कुछ भारत के प्रांत में हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है अलग अलग हो गई। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के कृत्रिम पतन का जो आरंभ हुआ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का जो आरंभ हुआ बच्चों, वो कब से हुआ, 1800 ईसा पूर्व से हुआ। ठीक है, पतन किसका, सिंधु घाटी सभ्यता। कब से हुआ, 1800 ईसा पूर्व से जो है क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है आरंभ हो गया। ठीक है, माना जाता है कि 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर जो है समाप्त हो चुके थे। कब तक, 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कब तक, 1700 ईसा पूर्व तक जो है जो बड़े बड़े क्या थे, नगर। ठीक है, 1700 ईसा पूर्व आते आते बड़े बड़े जो नगर थे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के, वो क्या हो गए थे, समाप्त हो चुके थे। ठीक है, ठीक है, समाप्त हो चुके थे। ठीक है, कब तक, 1700 ईसा पूर्व आते आते जो है वो जो है लगभग ज़्यादा समाप्त हो चुके थे। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व जो है देखे जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब, परंतु जो प्राचीन सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसमें भी जो है, उसके बाद भी और पहले भी जो है संस्कृति जो थी वो बाद में भी देखी जाती थी, और उसके बाद ख़त्म होने के बाद भी कुछ शहर जो है नगर जो है समाप्त हो गए, उसके बाद भी जो है उनकी संस्कृति जो है वो पाई जाती थी। और आज के समय में भी कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं जो पुरातत्व समय से चली आ रही हैं और आज तक अभी तक चल रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो चरण हम लोग देख रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो चरण थे, और उसमें के जो मुख्य पार्ट थे, बिंदु थी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं हम लोग के पेपर्स में। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने बताने की कोशिश की। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे क्या इससे रिलेटेड नगरीय योजना जो थी। ठीक है, नगरीय योजना कहने का मतलब जो नगर में चीज़ें चल रही थी, किस सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जाता था, उसमें सुविधाएं क्या क्या थी। ठीक है, संघर्ष क्या क्या होते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।